Evening students, myself Poonam Jess, Assistant Professor of Pharmacology. In today's lecture, we will going to discuss about the phases of clinical trial. B Pharmacy 4th semester. It's a part of second unit General Pharmacology. So clinical trial. What do you mean by clinical trial? Clinical trial is a systematic investigation in human subjects. जो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स के अंदर उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल. किसकी स्टडी? टेस्ट ड्रग की स्टडी फॉर इवैल्यूएटिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग. एक नई ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी क्या है यहाँ पे? क्लिनिकल ट्रायल आर कंडक्टेड व्हेन सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम प्री क्लिनिकल टेस्ट. क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले हम क्या करते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं. देखो, जो क्लिनिकल ट्रायल है वो किस लिए किया जाता है? किसी भी न्यू ड्रग को मार्केट के अंदर लेके आने के लिए. ठीक है, कोई न्यू ड्रग जो मार्केट में आती है, फॉर एग्जांपल कैंसर की कोई नई ड्रग बनी है, मार्केट में आई है, डायबिटीज़ की कोई नई ड्रग आई है, थायराइड के लिए कोई नई ड्रग आई है, तो कैसे प्रोसेस मार्केट के अंदर एक ड्रग बन के कैसे आती है? तो जो ड्रग डिस्कवरी फेजेज होता है, सबसे पहले एक नई ड्रग डिस्कवर होती है, उसके बाद उसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, उसके बाद उस ड्रग की क्लिनिकल टेस्टिंग होती है. ठीक है, हम वही चीज़ अब डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? इज द मेन स्टेप फॉर ब्रिंगिंग आउट न्यू ड्रग टू द मार्केट एंड टू इम्प्रूव क्लिनिकल आउटकम इन पेशेंट. क्लिनिकल ट्रायल करने का पर्पज़ क्या है? किसी भी नई ड्रग को मार्केट के अंदर लाना ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट करके. उसके बाद देखो ड्रग रिव्यू स्टेप. ड्रग रिव्यू स्टेप मतलब जो भी आप टेस्ट ड्रग चूज करते हो, जिसके ऊपर आप ड्रग की टेस्टिंग करना चाहते हो, जिस नई ड्रग को आप मार्केट में लेके आना चाहते हो किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. उसके बाद जैसे हमने प्री क्लिनिकल टेस्टिंग मैंने एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में करवाई थी, अब हम उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे न्यू ड्रग डिस्कवरी स्टेप्स, ड्रग डिस्कवरी के लिए स्टेप्स. उसके बाद आज हम क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ रहे हैं. तो देखिए, सबसे पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग. जब एक ड्रग कंपाउंड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस टेस्ट ड्रग को हम टेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उस पर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है. प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है मतलब एनिमल्स के ऊपर उस ड्रग को टेस्ट करके देखा जाता है. जब एनिमल्स पे वो ड्रग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे देती है, उसके बाद एक IND एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए. क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट जब हो जाता है फेज़ 3 तक, उसके बाद हम उस नई ड्रग एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं FDA को. FDA क्या है? हमारी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसके बाद जब आपकी FDA इसको अप्रूवल कर देती है, FDA या तो अप्रूवल करेगी ड्रग को या फिर नहीं करेगी, दो ही चीज़ होती है. अगर आपकी ड्रग अप्रूवल हो जाती है FDA से, उसके बाद उस पर फेज़ 4 की स्टडीज़ होती है. जब ड्रग मार्केट में आ गई, मार्केट में आने के बाद फेज़ 4 की स्टडी होती है. नेक्स्ट देखें, ड्रग रिव्यू. ड्रग रिव्यू के अंदर क्या है? देखो, बिफोर इनिशिएट टेस्टिंग इन ह्यूमन बीइंग एक्सटेंसिव प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड. किसी भी टेस्ट ड्रग पे क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले हमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करनी पड़ती है. उस ड्रग की ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है. ड्रग की किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर. एनिमल्स पे हम उस ड्रग का क्या करते हैं? इफेक्ट चेक करते हैं. इफ़ टेस्टिंग ऑफ ड्रग इन एनिमल इज़ सक्सेसफुल, जब ड्रग आपकी, फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रग्स बनाई है या कोई ड्रग सर्च की है, वो एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए है या फिर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के लिए है, जब वो एनिमल्स के अंदर उसकी टेस्टिंग अप्रूवल हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप डायबिटिक एक्टिविटी कर रहे थे, एंटी डायबिटिक, तो आपकी ड्रग अच्छा खासा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर पा रही है, तो आप उस ड्रग को FDA के पास भेजते हैं IND एप्लीकेशन के थ्रू फॉर अप्रूवल. ठीक है, उसके बाद जब ड्रग IND के थ्रू आप भेजते हो FDA को, तो FDA आपको क्या करती है? या तो अप्रूवल देती है उस टेस्ट ड्रग को क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, या फिर नहीं देती, और एक रिटर्न प्रोटोकॉल के थ्रू आपको अप्रूवल मिलता है ड्रग की टेस्टिंग के लिए. उसके बाद प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन फेज़. जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन फेज़ होता है, ये मैं डिटेल में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर. अब इसके थोड़ा सा बता देती हूँ. होता क्या है? एनिमल के ऊपर ड्रग को टेस्ट करना. दो मेथड होते हैं, या तो इन विट्रो टेस्ट करते हैं या हम इन वीवो लैब के अंदर या इन विट्रो परफॉर्म करते हैं या इन वीवो परफॉर्म करते हैं. इन विट्रो
इन विट्रो के अंदर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं एनिमल पे, वो आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किए जाते हैं। आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है कि एक आइसोलेटेड ऑर्गन पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो हम रैट का हार्ट ले लिया, इसोफेगस ले लिया, इलियम ले लिया, इसके ऊपर हम आइसोलेटेड ऑर्गन के ऊपर जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन विट्रो टेस्टिंग। और इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो आपका है इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट ऑर्गन बाथ असेंबली। ठीक है, स्टूडेंट ऑर्गन बाथ असेंबली। दूसरा आपका यहाँ इन वीवो है। इन वीवो के अंदर देखो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो होल एनिमल के ऊपर इनसाइड परफॉर्म करते हैं। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत सारे, जैसे एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए है, एनाल्जेसिक में एनाल्जेसियोमीटर है, हॉट प्लेट मेथड है, टेल फ्लिक मेथड है आपका। ठीक है, और आपका रोटारोड मेथड्स है जो कि आपकी स्केलेटल मसल रिलेक्शन प्रॉपर्टी के लिए, एक्टोफोटोमीटर है, एलिवेटेड प्लस मेज अपरेटस है। ठीक है, लोकोमोटर एक्टिविटी चेक करने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर है। बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि इन विवो टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद मेजर एरियाज ऑफ प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की प्री क्लिनिकल जो टेस्ट होते हैं वो क्यों परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल जानने के लिए कि ड्रग का एडीएमई प्रोफाइल क्या है, उसका अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रही है, कौन से ऑर्गन से एलिमिनेशन हो रहा है। उसके बाद ड्रग की फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल हम चेक करते हैं कि ड्रग का एमओए क्या है, ड्रग बॉडी के अंदर मैकेनिज्म एक्शन कैसे शो करी है, कौन से रिसेप्टर से जाके बाइंड करी है या किसी आयन चैनल के थ्रू काम करी है। एक ड्रग की हम टॉक्सिसिटी भी जानते हैं। टॉक्सिसिटी प्रोफाइल मतलब कि कितनी डोज इसकी थेरापेटिक डोज है और कितनी डोज से ऊपर अगर हम देंगे तो उसकी टॉक्सिक डोज है। इसके लिए हम सब एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ था कि जो आपका टॉक्सिसिटी प्रोफाइल दूसरा है आपका थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स होता है LD50/ED50, लीथल डोज और इफेक्टिव डोज। ठीक है, कितनी है आपकी वो चेक करते हैं हम। उसके बाद आपके फेजेस आ जाएंगे। क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं। जब आपकी ड्रग प्री क्लिनिकल टेस्ट को पास कर जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग को भेजते हैं ह्यूमन बीइंग पे टेस्टिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर फेज 0। जो फेज 0 होता है इसको हम ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, अराउंड 10 to 15 वॉलंटियर्स चाहिए स्टडी करने के लिए। और इसका पर्पज होता है किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल को चेक करने का। ठीक है, बाद फेज 1। फेज 1 के अंदर क्या होता है, देखो कि आप जो पार्टिसिपेंट्स यूज़ करते हैं, जो वॉलंटियर्स लेते हैं वो 20 to 100 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। और जो आपका टाइम है भाई, जो फेज़ 1 आपकी फेज़ 1 होता है, देखो फेज़ 1 में हम बात कर रहे थे तो फेज़ 1 के अंदर हमारे पास जो वॉलंटियर्स होते हैं वो अराउंड 20 to 100 होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। और जो स्टडी का टाइम है वो कुछ मंथ तक होता है, कुछ दिन से लेके कुछ मंथ तक चलता है। अच्छा, फेज़ 1 स्टडी का हमारा क्या पर्पज़ है, हम क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं। एक तो हम टेस्ट ड्रग की सेफ्टी चेक करना चाहते हैं, उसकी डोसेज फॉर्म चेक करना चाहते हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं हम, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का रूट अप्रोप्रिएट रहेगा उस ड्रग के लिए, डोसेज रेंज कितनी रहेगी भाई, कितना टॉक्सिक डोज रहेगी, कितना थेरापेटिक इफेक्ट की डोज रहेगी आपकी, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद जो आपका फेज 2 होता है, फेज 2 के अंदर हम जो वॉलंटियर्स लेते हैं वो 100 पीपल तक लेते हैं। टाइमिंग रहता है कुछ मंथ से लेके 2 साल तक का। और इसका भी पर्पज़ क्या है, ड्रग की एफिकेसी चेक करना और ड्रग की सेफ्टी चेक करना, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी ड्रग हम दे सकते हैं, भाई कितनी अमाउंट है ड्रग की जो हम दे सकते हैं जिसका थेरापेटिक इफेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका फेज़ 3 है, फेज़ 3 के अंदर देखो लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा प्रोवाइड करता है। जो आपके वॉलंटियर्स रहते हैं वो 300 से 3000 तक वॉलंटियर्स हो सकते हैं। और जो लेंथ रहती है इसकी भी, कब तक इसको परफॉर्म करते हैं तो 1 to 4 ईयर इसका टाइम रहता है। पर्पज़ क्या है इसका, ड्रग की एफिकेसी चेक करना, ड्रग की एडवर्स रिएक्शन को मॉनिटर करना, ये सब हम पैरामीटर चेक करते हैं फेज़ 3 रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद ड्रग जब फेज़ 3 को पास कर जाती है तो हम फेज़ 4 की स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस।
ड्रग का फेज़ 3 पास करने के बाद ड्रग जब मार्केट में आ जाती है, मार्केट में आने के बाद उसके ऊपर जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं फेज़ 4 स्टडी। और इसके लिए जो वॉलंटियर्स नीड होती है वो 1000 के अराउंड पेशेंट चाहिए होते हैं। टाइमिंग होता है 4 ईयर से कम, और इसका भी पर्पज़ है ड्रग की एफिकेसी चेक करना और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की मॉनिटरिंग करना। तो ये आपका था क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस। ये 5 मार्क्स में आए या फिर 10 मार्क्स में आए, आपके पास एक्यूरेट डाटा है इसमें अवेलेबल। अब 5 में आए तो इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। 10 में आएगा तो ये पूरा लिख के और साइड में फ्लो चार्ट बना सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।